अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने नैब बार और हीरो सेक्शन बनाया था रेस्टोरेंट वेबसाइट का। ये इस वेबसाइट का पार्ट 2 है। और यहाँ पर हम अबाउट सेक्शन और नीचे हमारा मेन्यू का सेक्शन बनाएंगे जो कि बिल्कुल फिल्ट्रेशन के साथ चल रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसे बंद कर देता हूँ और आपको आ जाना अपने वी एस कोड पे। ये हमारा लास्ट वाला डिज़ाइन है जो कि सिर्फ नैब बार और हीरो सेक्शन है। ओके, लेट्स गो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पर आपको आ जाना है हीरो सेक्शन को यहाँ पर आके रैप करना है। और यहाँ पर आपने स्टार्ट करना है अबाउट सेक्शन, अबाउट सेक्शन। ओके, सो यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। उस सेक्शन के अंदर यहाँ पर हम आईडी भी क्रिएट कर लेंगे अबाउट की। और उसके बाद यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेंगे अबाउट कंटेंट के नाम से। नीचे आ जाना आपको, यहाँ पर आपको आके कंटेनर क्रिएट करना है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको एक रो क्रिएट करनी है। रो क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको एक कॉलम क्रिएट करना है। कॉल 12 में से कह देता हूँ। और यहाँ पर ये कॉल 12 जो होगा ये एक हेडिंग रखने के लिए होगा जो कि हमारी हेडिंग होगी H2 की। और इस हेडिंग को मैं कहूँगा, अब आप इसे अबाउट अस भी कर सकते हो या आवर स्टोरी भी कर सकते हो, तो जो भी आपका मन चाहे वो कर सकते हो आप। और कॉल 12 यहाँ पर मैंने रखा। उसके बाद इसे टेक्स्ट सेंटर कर देंगे, ठीक है। और मार्जिन बॉटम इसे 5 कर देना है हमें। तो यहाँ पर आपको इस रो से बाहर आना है। यहाँ पर आकर एक और रो क्रिएट करनी है। और इस रो को मैं पहले से कर देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम कंटेंट लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉल बनाना है, कॉल LG6। लार्ज स्क्रीन के ऊपर ये 6 के कॉलम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ H3। और इस H3 को मैं क्लास दूँगा मार्जिन बॉटम 4। और यहाँ पर हम रखेंगे एक हेडिंग। सो बस यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट प्लेस कर दिया। डिव कॉल LG6 के बाद H3 है, पी टैग है, पी टैग आप इसे मैच कर सकते हो या कुछ भी आप डमी टेक्स्ट लिख सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी कॉलम के नीचे आपको एक रो बनानी है और उसके अंदर 3 जो है ना आपको आइटम्स प्लेस करने हैं। तो यहाँ पर मैं एक रो बनाऊँगा, ठीक है। और इसे अभी के लिए मार्जिन टॉप दे देते हैं 5 टॉप से। फिर यहाँ पर आपको नीचे आना और यहाँ पर आप कॉलम क्रिएट करने हैं। कॉल MD4 करके मैं क्रिएट कर लेता हूँ। और उसके बाद इसके अंदर एक और क्लास क्रिएट करनी है, टेक्स्ट सेंटर करके मैं एक डिव क्रिएट करूँगा। फिर यहाँ पर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा, ठीक है। और इसे नाम दे देते हैं हम फीचर आइकन, ठीक है। एक्चुअली में ये फीचर आइकन होगा। यहाँ पर हमें ना फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स रखने हैं। तो आई टैग और उसके बाद क्लास, ठीक है। और यहाँ पर FA लीव करके ये एक होगा आइकन फ़ॉन्ट ऑसम का, ठीक है। तो इस क्लास से हम इस आइकन को जो है वो मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ टेक्स्ट देना है। तो हमें इस फीचर आइकन की क्लास से नीचे आ जाना है और यहाँ पर H5 लिखना है। और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, ओके। और उसके बाद यहाँ पर एक पी टैग दूंगा मैं, पी टैग। और यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, लोकली सोर्स्ड एंड सीजनल प्रोड्यूस, ओके। इतना सा। तो इसकी आउटपुट देखते हैं तो कुछ ऐसे अभी आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये आ गई है, एक सेंटर में आएगी, एक यहाँ पर आएगी। ये 3 आइकन्स यहाँ पर आएंगे और इनकी डिस्क्रिप्शन साथ में आएगी, ठीक है। मैं पहले ये कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने ये 3 कॉलम्स क्रिएट कर लिए हैं। उसी कॉलम MD4 को कॉपी करके यहाँ पर एक और क्रिएट किया, यहाँ पर एक और क्रिएट किया। 3 कॉलम्स हो गया, इनका टेक्स्ट डिफरेंट है, आइकन्स भी डिफरेंट है, FAS यूटेंसिल्स और उसके बाद यूज़र TII, ठीक है। ये फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स है। तो यहाँ पर आउटपुट कुछ इसकी ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्रिएट करना चाह रहे थे। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इस रो से बाहर आना है, ठीक है। और यहाँ पर बल्कि यहाँ से इस कॉलम से सॉरी बाहर आना है आपको। और यहाँ पर एक कॉलम हमें और क्रिएट करना है, यहाँ पर कॉल LG6। और इस कॉलम के अंदर हमें रखनी थी अपनी इमेज, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर एक मैं डिव क्रिएट करूँगा। इस डिव को मैं क्लास से दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर शेफ़ की इमेज होगी तो मैं इसे शेफ़ इमेज कर देता हूँ इस तरह क्लास। और यहाँ पर आपको इमेज का टैग देना है। और उसके बाद इमेज SRC के अंदर आपको इमेजेस शेफ़ की इमेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये इमेज ले ली है, शेफ़ की इमेज, ये वाली जो आपको वेबसाइट के अंदर दिखी थी, जो इंट्रो के अंदर मैंने दिखाई थी, वो थोड़ी डिफरेंट थी बिकॉज उसकी डायमेंशन थोड़ी कम थी, इसकी डायमेंशन थोड़ी ज़्यादा। ये 800 बाई 800 की है। तो ये मैं आपको रिसोर्स फाइल के अंदर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सारी इमेजेस। उसके बाद यहाँ पर आपको ये इमेज आ गई और यहाँ पर इसे ऑल टेक्स्ट आप दे दो कि शेफ़ इमेज, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम क्लास देंगे, ठीक है। और इससे हम क्लास जो बूटस्ट्रैप की देते होते हैं, इमेज फ्लूइड की क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम आउटपुट देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से इमेज आ रही है। हमारा सेक्शन तकरीबन तैयार हो चुका है। हमें अब इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो style.css के अंदर आते हैं। यहाँ पर आके मैं इसे कमेंट करूँगा अबाउट सेक्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्लास लिखेंगे अपनी सेक्शन टाइटल की क्लास। इसे हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर इसे पोजीशन हमारी होगी रिलेटिव। और यहाँ पर मार्जिन बॉटम इसे हम देंगे 60 पिक्सल का। और उसके बाद डिस्प्ले इसका होगा
इनलाइन ब्लॉक। उसके बाद आपको नीचे आ जाना और यहाँ पर सेक्शन, एक्चुअली में इसके नीचे हमें लाइन क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आफ्टर, और उसके बाद कंटेंट इसका होगा ब्लैंक, और नीचे आके पोजीशन इसकी डेफिनेटली होगी एब्सोल्यूट, और उसके बाद विड्थ इसकी कर देंगे हम 60 पिक्सल की, और हाइट जो है वो हम इसकी लाइन की जो हाइट होगी वो हम थोड़ी सी 2 या 3 पिक्सल की आप रख सकते हो, यहाँ पर मैं 3 पिक्सल की रख रहा हूँ। उसके बाद बैकग्राउंड हमारा जो होगा वो होगा वेरिएबल के अंदर जो हमने कलर क्रिएट किया था गोल्ड नाम का, ठीक है, ये वो वाला होगा। उसके बाद बॉटम से ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट्स को हम -15 पिक्सल हम मैनेज कर रहे हैं चारों कॉर्नर्स को, तो ये बॉटम लेफ़्ट राइट ये सारा उनका होता है, ठीक है। जब पोजीशन आप रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट्स तब यूज़ होते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस जो होगा आपका 3 पिक्सल का होगा। तो यहाँ पर आके देखते हैं आउटपुट, तो आप यहाँ पर देखोगे, अच्छा अभी के लिए तो यहाँ पर नहीं आई है, हमें अभी यहाँ पर लाइन नीचे इसलिए नहीं आई, अभी हमने यहाँ पर आके h2 को index.html के अंदर हमने क्लास ही नहीं दी, तो सेक्शन टाइटल की हमने क्लास देनी थी, सेक्शन टाइटल रिफ्रेश। सो अब ये ठीक है। तो जितने भी टाइटल्स होंगे सेक्शंस के उन सब के स्टार्ट पे इस तरह की लाइन आएगी, ठीक है। style.css के अंदर वापस आ जाना आपको, यहाँ पर दोबारा से आके आपको अबाउट कॉन्टैक्ट की क्लास लिखनी है, और यहाँ पर इसकी हम पैडिंग देंगे, पैडिंग 100 पिक्सल, और उसके बाद 0, और यहाँ पर आपको शेफ़ इमेज जो थी हमें उसको स्टाइल करना है शेफ़ इमेज, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे सिंपल सा सबसे पहले देंगे बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल का, ताकि इमेज डाउन हो जाए। ओवरफ्लो देंगे हम डेफिनेटली हिडन। उसके बाद आपको यहाँ पर बॉक्स शेडो करना है, बॉक्स शेडो, और यहाँ पर मैं इसे दे दूँगा 0-20 पिक्सल, उसके बाद 40 पिक्सल का, और यहाँ पर RGBA, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ देनी है हमें। यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा 0, नेक्स्ट वाली का भी 0, उससे भी 0, और यहाँ पर 0.15, ठीक है, ओपेसिटी। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे, और यहाँ पर आपको देना बॉर्डर, ठीक है, साइडों पे बॉर्डर देना आपको 3 पिक्सल का मैं दे रहा हूँ इसे सॉलिड, और ये मैं दूंगा ट्रांसपेरेंट टाइप का, ठीक है। बैकग्राउंड क्लिप आपको करना है बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है, पैडिंग बॉक्स, और पोजीशन आपको करनी है इसकी रिलेटिव। इतना हो गया, तो हम इसके आउटपुट देखते हैं, ये इमेज हमारी कैसी आ रही है। रिफ्रेश करूँगा मैं, तो यहाँ पर देखो इमेज कुछ ऐसी आ रही है, इसके साइडों पे जो है वो एक बॉर्डर्स है, ठीक है, और साथ में शेडो भी आ रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है ना वो स्टाइल करना है, तो वापस आएंगे कोड के अंदर, और यहाँ पर आके आपको फीचर आइकन की क्लास जो है उसे टारगेट करना है, फीचर आइकन, और यहाँ पर आपको इसे स्टाइल करना शुरू करना है। तो यहाँ पर इसे मैं दूँगा फॉन्ट साइज़ 2.5 REM, ठीक है, फोटोसम के आइकन्स को। उसके बाद इसका कलर जो है वो मैं रखूँगा गोल्ड वेरिएबल्स के साथ। मार्जिन बॉटम जो होगा वो इसका होगा 20 पिक्सल, और उसके बाद ट्रांजिशन जो होगा वो इसका ट्रांजिशन, और इसके बाद ये इसका वेरिएबल जो था वो ही होगा ट्रांजिशन वाला। और उसके बाद नीचे आ जाना है आपको, यहाँ पर आपको टारगेट करना है फीचर आइटम जो हमने क्लास बनाई थी उसे, और यहाँ पर इसे होवर इफेक्ट देना है हमने, और साथ ही में हम कहेंगे कि यहाँ पर एक और क्लास है जो फीचर आइकन की है, उसे टारगेट करना है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म और रोटेट, इसे रोटेट करना है हमें थोड़ा सा 15 डिग्री, पिक्सल क्यों कर रहा हूँ 15 डिग्री, और यहाँ पर इसे स्केल करना है 1.1। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि फ़ीचर आइटम जैसे ही होवर होगा तो उसके अंदर का जो फीचर आइकन है वो होगा ट्रांसफॉर्म रोटेट 15 डिग्री का, और साथ में स्केल भी होगा, यानी थोड़ा सा रोटेट भी होगा और थोड़ा सा बड़ा भी होगा जब फीचर आइटम के ऊपर होवर होगा। तो यहाँ पर आके हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखो जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये थोड़ा रोटेट भी हो रहा है और स्केल भी हो रहा है, ठीक है। तो ये इफेक्ट हमने यहाँ पर लगाया। इसी के साथ हमारे यहाँ पर जो अबाउट अस का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं इसे यहाँ पर रैप कर देता हूँ, और यहाँ से हम दोबारा से मेन्यू का सेक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे, मेन्यू सेक्शन, और यहाँ से आपको नीचे आ जाना है। इसे मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, इसे भी और इसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेक्शन क्रिएट करेंगे, सेक्शन, और इसे मैं ID दे दूँगा दोबारा से ID, और यहाँ पर हमारा होगी ID मेन्यू की। उसके बाद यहाँ पर इसे मैं क्लास भी दे दूँगा मेन्यू सेक्शन। इस सेक्शन को नीचे करते हैं, और यहाँ पर हम बनाएंगे दोबारा से कंटेनर। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पर रो, उसके बाद यहाँ पर बनाएंगे कॉल 12, यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, और यहाँ पर ही मैं साथ में टेक्स्ट सेंटर की क्लास दे रहा हूँ, और साथ ही में यहाँ पर मैं डॉट लगा के मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम की मैं क्लास दे रहा हूँ 5, ठीक है। तो हमारी ये डिव बन गई कॉल 12 के साथ टेक्स्ट सेंटर और मार्जिन बॉटम 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से मैं वो सेक्शन टाइटल का जो था, सेक्शन टाइटल की क्लास जो थी यहाँ पर ये रखूँगा, और यहाँ पर मैं सिंपल सा h2 लगाऊंगा, और यहाँ पर लिख दूँगा आवर मेन्यू। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आके p टैग देना है, ठीक है, और इसकी क्लास हमेशा मैं रखूँगा लीड की, लीड ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, टेक्स्ट को थोड़ा सा जस्टिफाई अच्छा कर देती है। और यहाँ पर हम लिख देंगे टेक्स्ट डिस्कवर आवर टेस्टी सिलेक्शन ऑफ डिशेस, ठीक है।
सो गाइस यहाँ इस रो से बाहर आके आपको यहाँ पर एक और रो क्रिएट करनी है और यहाँ पर हम जाएंगे बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल डॉक्स पे। तो हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। बूटस्ट्रैप की डॉक्स, यहाँ पर आपको करना है नैव, ठीक है, नैव सर्च करना है और यहाँ पर आपको नीचे आना है, बल्कि टैब्स यहाँ पर सर्च करेंगे, टैब, एग्जैक्टली टैब्स। टैब्स में आपको नीचे आना है। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक्चुअली में चाहिए स्विचिंग टैब्स, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, अभी भी नहीं हमें मिला, तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर ये वाले, ये देखो, द टैब्स प्लगइन्स आल्सो वर्क विद पिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो हमें ये वाले टैब्स चाहिए, हमने इनकी बेस पे फिल्ट्रेशन करनी है, इसे हम बाद में अपने हिसाब से स्टाइल कर लेंगे। तो आपने बूटस्ट्रैप के अंदर आके यहाँ पर आपको ये वाला कोड कॉपी करना है, सिर्फ ये वाला ऐसे, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये भी चीज़ है, ये अक्सर डैशबोर्ड टेम्पलेट्स आपने एडमिन पैनल के देखे होंगे बूटस्ट्रैप के साथ, वो इसी से बनते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर हम आके सिंपल इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। इतना सारा कोड आ गया और उसके बाद यहाँ पर इसे आगे मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग कर लें। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर यूएल से ये कोड स्टार्ट हुआ है, जो है ना यूएल पर यहाँ पर एंड हो रहा है और यहाँ पर एक डिव से स्टार्ट हुआ है, डिव पर एंड हो रहा है। एक्चुअली में अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। होम का बटन है, उसके बाद प्रोफाइल है, कॉन्टैक्ट है, डिसेबल्ड है, तो हमें ये डिसेबल्ड वाला लिंक तो नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करूँगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं स्टार्टर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हमारा मेन कोर्स, ठीक है, और यहाँ पर एम कैपिटल, और उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे डेजर्ट्स कर लेते हैं, डेजर्ट्स, और यहाँ पर एट द एंड इसी को मैं एक बार कॉपी पेस्ट करूँगा और ये हो जाएगा हमारा ड्रिंक्स वाला पार्ट, ठीक है, ड्रिंक्स। अब देखोगे आपको आउटपुट दिखाऊंगा, रिफ्रेश करते हैं तो कुछ ऐसे आ रही है आउटपुट, देखो मेन कोर्स हमारा इतना अच्छा जो है ना वो नैव फिल्स, नैव टैब्स इन्हें कहते हैं, ये बन के आ गए हैं। अब इनकी बेस पे नीचे कंटेंट आता है, ठीक है, और जिस चीज़ की आईडी जिस तरह की होगी उस तरह का उसके पास कंटेंट आएगा। अब देखो फर्स्ट वाला जो था ये वाली लिस्ट जो थी, ये वाली, इसके ऊपर क्या है, इसकी आईडी को हमें देखना है सिर्फ जाके, और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ आईडी को देखना है। तो यहाँ पर देखो पिल्स होम टैब, ठीक है, पिल्स होम और पिल्स होम, ये आईडीज़ जो है ना ये हमें चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या रखा है, हमने स्टार्टर्स रखा है, तो यहाँ पर मैं इसको होम को कंट्रोल डी करता हूँ तो ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा स्टार्टर्स, ठीक है। तो ये हमारी आईडी इसके मुताबिक चेंज हो गई है। अब यही आईडी को हमने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर फर्स्ट वाली जो कंटेंट होगा यहाँ पर ये होगा स्टार्टर्स वाला कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आके हमें इसे पेस्ट करना है और यहाँ पर हमें कहाँ पर पेस्ट करना है इसे, यहाँ पर स्टार्टर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी है आईडी होम, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना था, स्टार्टर्स, ठीक है। अब इसके आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर इसे रिफ्रेश करोगे तो स्टार्टर्स के ऊपर स्टार्टर आपको दिख रहा है, मेन के ऊपर अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर भी ऐड ही नहीं किया, हमने सिर्फ स्टार्टर्स के ऊपर किया है। तो यहाँ पर स्टार्टर्स के ऊपर स्टार्टर वाला कॉन्टेंट आ रहा है, वो कैसे, क्योंकि हमने ये आईडीज़ जो हैं ये पहले वाले बटन के साथ मैच कर दिए हैं। तो इसी तरह बाकी आपको काम करना है, मैं कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट। ओके गैस, यहाँ पर मैंने सारा कुछ सेटअप कर लिया। अब देखोगे पहले वाला स्टार्टर था, इसी तरह हमने बाकियों की आईडी भी की है। यहाँ पर ये मेन कोर्स वाला बटन था, तो यहाँ पर इसका मैंने पिल्स मेन टैब ऐड कर दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इसके बाद यहाँ पर इसके बटन्स के अंदर भी जहाँ पर कंटेंट शो होगा यहाँ पर मेन कर दिया है। आईडी सिर्फ मैंने मैच की है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। डेजर्ट्स का यहाँ पर ऐड किया है, नीचे जाकर डेजर्ट की आईडी मैच कर दी है। उसके बाद यहाँ पर ड्रिंक्स का ऐड किया है, ठीक है, तीनों जगह पर, और यहाँ पर नीचे आकर ड्रिंक्स की आईडी जो है वो मैच कर दी है, ठीक है। उस हिसाब से मैंने अंदर कंटेंट लिखा है अभी आपको दिखाने के लिए, कंटेंट तो हमारा कुछ और होगा। तो स्टार्टर्स के अंदर स्टार्टर आ रहा है, मेन कोर्स के अंदर देखो आप मेन आ रहा है, डेजर्ट के अंदर डेजर्ट आ रहा है, और ड्रिंक्स के अंदर ड्रिंक्स आ रहा है। तो इस तरह हमारी फिल्ट्रेशन काम करेगी। बूटस्ट्रैप के प्लगइन्स का यही फ़ायदा है। तो यहाँ पर इसे आप कस्टमाइज़ करते हैं हम अपने हिसाब से। तो यहाँ पर आपको यूएल के अंदर आना है सबसे पहले, ये स्टार्ट पे आता हमें सेंटर पे चाहिए, तो हम सिंपल यहाँ पर करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो ये हमारे आगे सेंटर पे। अब यहाँ से हम नीचे हमने यहाँ पर कंटेंट चेंज करना शुरू करना है। स्टार्टर्स के लिए हम करेंगे, उसके बाद उसे कॉपी पेस्ट करके हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर इससे पहले हम ये दे देंगे स्टार्टर्स, ताकि इसे पता हो कि मेरा कौन सा टैब है। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है, इसके बाद यहाँ पर आके आपको सिंपल सी एक रो क्रिएट करनी है। दोबारा से हम बूटस्ट्रैप की अपने लिखने लगे हैं स्टाइलिंग, कॉल MD6। यहाँ पर चाहिए आपको कॉलम क्रिएट करना है और लॉट स्क्रीन के ऊपर आपको कॉल LG, यहाँ पर आपको 4 का क्रिएट करना है, और साथ में मैं इसे कर देता हूँ मार्जिन बॉटम 4। उसके बाद ऐसे, तो कॉल MD6 कॉल LG4 और मार्जिन बॉटम 4, यानी लार्ज स्क्रीन पर ये 4 के कॉलम्स, मीडियम स्क्रीन पर ये 6 के कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लास क्रिएट करनी है मेन्यू आइटम की, ठीक है, मेन्यू आइटम, स्पेल मिस्टेक MENU। उसके बाद यहाँ पर आपको मेन्यू आइटम इमेज, क्योंकि हर आइटम के अंदर उसकी इमेज तो होगी डेफिनेटली, तो मेन्यू आइटम
इमेज, ठीक है, IMG इस तरह करके मैं कर लेता हूँ और इसे एंटर करते हैं। यहाँ पर आके मैं सबसे पहले तो इमेज रखूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास इमेज कोई ना कोई तो पड़ी है मेरे ख्याल से। इमेज मेन्यू के अंदर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर सबसे पहले हम रखेंगे विंग्स वाली, तो विंग्स, ठीक है, इस तरह मैं कर देता हूँ। और यहाँ पर आके इसके आउटपुट देखते हैं। ऐसे देखो, अब मेन कोर्स के अंदर कुछ भी नहीं है, स्टार्टर के अंदर मैंने ये वाली इमेज रख दी है, तो इस तरह हमारी फिल्ट्रेशन काम करेगी सारी। अब इस इमेज के ऊपर हमें कुछ ओवरले कंटेंट करना है, तो मैं यहाँ पर वो भी लिखूँगा मेन्यू आइटम। यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं मेन्यू आइटम कंटेंट, यानी उस मेन्यू आइटम का कंटेंट होगा ये, ठीक है, जो कि शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले उसका क्या, मेन्यू आइटम टाइटल, ठीक है। उसका टाइटल क्या होगा, तो यहाँ पर हम H5 के साथ कुछ भी कर लेते हैं। लाइक ये विंग्स है तो जी यहाँ पर लिखते हैं चिकन विंग्स, और लाइक बारबेक्यू, ठीक है, बारबेक्यू पार्टी होगी यहाँ पर। उसके बाद स्पैन, और यहाँ पर क्लास मेन्यू आइटम, और यहाँ पर इसकी आ जाएगी डेफिनेटली प्राइस। तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ $18 लाइक। उसके बाद यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, तो इस डिव से मैं बाहर आऊँगा, यहाँ पर इस डिव से बाहर आना है आपको, टाइटल वाली डिव से बाहर आना है, कंटेंट वाली डिव के अंदर आना है आपको, और यहाँ पर आके आपको पी टैग क्रिएट करना है, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये पैराग्राफ टैग लिख दिया। अब आपको शो करवाता हूँ रिफ़्रेश, तो अभी के लिए ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। अभी इनके प्रॉपर हमने कार्ड्स बनाने हैं और बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा। सो ये फर्स्ट प्रोडक्ट हमने जो है वो क्रिएट कर लिया यहाँ पर। अब मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करूँगा सब टैब्स के लिए, और मैं आपको फिर एट द एंड आउटपुट दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैंने कंटेंट ऐड कर दिया है, ये स्टार्टर्स की हैं सारी प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये मेन कोर्स की हैं, उसके बाद ये जो है डेजर्ट्स, और फिर ये ड्रिंक्स की, ठीक है। काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, वो सेम मैंने जो डिव यहाँ पर क्रिएट की थी पहले प्रोडक्ट की, वो सारी कॉपी पेस्ट हुई हैं, और उनके अंदर इमेजेस चेंज हुई हैं, टेक्स्ट चेंज हुआ है, डिस्क्रिप्शन चेंज हुई है, डेट्स इट। और फिर यहाँ पर मैं कह रहा था कि मैं इसे जो है ना वो चेंज कर देता हूँ, पिल्स टैब से मैं इसे कर देता हूँ इसका टेक्स्ट चेंज करके मेन्यू टैब, ठीक है, ताकि इसे पता रहे कि कौन सा टैब है ये मेन्यू टैब। ऐसे मैं कर देता हूँ। इसे कॉपी करूँगा दोबारा से यहाँ पर आके आईडीज़ की मैंने क्योंकि सेम रखनी है मेन्यू टैब, और इसे करूँगा कंटेंट, क्योंकि ये कंटेंट वाला जो होगा इसके आगे कंटेंट हमने लाजमी लिखना है। मेन्यू टैब की जो आईडी लिखी है हमने वो इससे मैच हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आउटपुट देखते हैं आप। तो रिफ़्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पर देखोगे अब ऐसे अभी के लिए ऐसे आ रही हैं, इनकी स्टाइलिंग वगैरह होने वाली है, इमेजेस थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। तो मेन कोर्स पे मैं लिख के करता हूँ यहाँ पर डेजर्ट ड्रिंक्स, ओके। यहाँ पर फिल्ट्रेशन काम नहीं कर रही अभी के लिए, तो मैं देखता हूँ क्या मसला इसे। यहाँ पर आके ओके, तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया। स्टार्टर टैब से यहाँ पर लिखा हुआ था, तो यहाँ पर मैं ऊपर जाके देखता हूँ तो हमारे हर स्टार्टर टैब के साथ यहाँ पर ये पिल्स 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 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें पिल्स नहीं चाहिए भाई, पिल्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इनको ख़त्म कर दिया पिल्स को, और यहाँ पर मैंने इसे रिफ़्रेश करूँगा, अब ये काम करेगा। तो पिल्स को मैं यहाँ से भी रिमूव करूँगा, ठीक है। आपको जितने भी ये पिल टैब वगैरह लिखे ना, आईडीज़ जिनके साथ हमने रिप्रेजेंट करना है, इनसे आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ये कस्टमाइजेशन आपको कुछ थोड़ी अपने लिए तो चाहिए ही होगी। उसके बाद यहाँ से भी मैं इसे आकर डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी। और अब बाकी यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पर मेन कोर्स का भी आ रहा है, उसके बाद डेजर्ट्स का भी आ रहा है, ड्रिंक्स का भी आ रहा है, सब आ रहे हैं। अब सिर्फ इसकी स्टाइलिंग करनी है, बाकी हमारा सब कुछ रेडी है। तो स्टाइल डॉट CSS के अंदर मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पर आके हम यहाँ पर लिखेंगे कमेंट, और यहाँ पर मेन्यू सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन्यू सेक्शन की क्लास को टारगेट करेंगे मेन्यू सेक्शन, और उसके बाद यहाँ पर इसकी पैडिंग को हम करेंगे 100 पिक्सल, और दूसरी वाली को 0, नीचे आएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने वो जो नैव पिल्स थे हमारे नैव पिल्स, उनको टारगेट करना है। और उसके बाद यहाँ पर नैव लिंक जो थे उनको भी हमें टारगेट करना है, और यहाँ पर कॉमा आ गया, डॉट लगाना था, ओके। तो यहाँ पर हमें बॉर्डर रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल का। उसके बाद यहाँ पर पैडिंग देनी है 10 पिक्सल की, उसके बाद 25 पिक्सल की भी, ठीक है। मार्जिन हमें देना है मार्जिन, और ये होगा 0, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद नीचे आना, आपको कलर देना है आपको वेरिएबल के अंदर से। यहाँ पर हमारा जो कलर था ना चारकोल का, इसे हमें देना है। और बैकग्राउंड कलर जो था हमारा ट्रांसपेरेंट, ओके ट्रांसपेरेंट। उसके बाद बॉर्डर जो होगा हमारा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, वेरिएबल के अंदर से लाइट कलर, लाइट कोल सॉरी। और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो नैव पिल्स, उसके बाद नैव लिंक, और ये एक्टिव स्टेट को हम टारगेट करेंगे इसकी, ठीक है। एक्टिव स्टेट के अंदर आपने क्या रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने करना है नैव पिल्स, और साथ ही में डॉट शो, यानी जब ये शो होगा तो ग्रेटर देन यहाँ पर आएगा। उसके बाद नैव लिंक, ठीक है।
ये चीज़, यानी नैवपील्स को हमने टारगेट किया, नैवलिंक की एक्टिव स्टेट को, नैवपील्स की शो स्टेट को और नैवलिंक को, ठीक है। इन सब को टारगेट करके हम क्या कह रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा वेरिएबल का ब्राउन, जो हमने ऊपर रखा था। टेक्स्ट का कलर होगा आपका वाइट, और उसके बाद बॉर्डर का कलर आपका होगा, बॉर्डर कलर हमारा जो वेरिएबल का कलर है ब्राउन टाइप का, वही वाला, ठीक है। नीचे आ जाना आपको, और मेन्यू सेक्शन, सॉरी मेन्यू आइटम यहाँ पर आएगा, मेन्यू आइटम। तो यहाँ पर इसकी आउटपुट देख लेते हैं पहले हम कैसे आ रही है। तो यहाँ पर मैं तो रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे ये सब अच्छे से वर्क कर रहा है, हमारा ब्राउन कलर भी आ रहा है, तो फिल्ट्रेशन भी हमारी काम करी। अब इमेजेस का पार्ट आता है, तो यहाँ पर मेन्यू आइटम्स को हम टारगेट करते हैं। इसके अंदर आके मैंने इसे बैकग्राउंड कलर सबसे पहले करना है बैकग्राउंड, और इसका होगा वाइट, और उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस जो होगा और 20 पिक्सल का रख देता हूँ। ओवरफ्लो इसका डेफिनेटली होगा हिडन। उसके बाद इसका बॉक्स शेडो 0 10 पिक्सल 30 पिक्सल, और RGBA इसकी वैल्यूज़ आएंगी 0 पॉइंट, सिर्फ मैं ओपेसिटी यहाँ पर चेंज करूँगा, बाकी सब 0 है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिशन वेरिएबल के अंदर से ट्रांजिशन। उसके बाद मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल का, और हाइट यहाँ पर होगी 100% की, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे अब आप, तो मेन्यू आइटम थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं, कार्ड्स इनके टाइप आ गए हैं, और इमेजेस जो है इनके अंदर चली गई हैं। अब इमेजेस को भी हमें सेट करना होगा बाद में। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका होवर स्टेट जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं, मेन्यू आइटम और इसकी होवर स्टेट, ठीक है। इस पर क्या होगा, ट्रांसफॉर्म जैसे हम करेंगे तो ट्रांसलेट ये होगा, हमेशा हम वाई करते हैं -10 पिक्सल, ओके -10 पिक्सल। और उसके बाद यहाँ पर बॉक्स शेडो भी हम थोड़ा सा जो है वो कर देंगे 15 पिक्सल का, 35 पिक्सल का, और उसके बाद RGBA, और यहाँ पर मैं सेम चीज़ रखूँगा लेकिन 0.15, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं तो देखो जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। बॉक्स शेडो इसका थोड़ा सा कम हो रहा है, और ये ट्रांसलेट वाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें बारी आती है मेन्यू आइटम की, इमेज की, मेन्यू आइटम। उसके बाद इसकी आती है इमेज, यही क्लास है आई थिंक, मेन्यू आइटम इमेज। और यहाँ पर हम हाइट करेंगे इसकी 200 पिक्सल फिक्स हाइट। ओवरफ्लो इसका हम कर देंगे भाई हिडन, कि आपने जो है ना वो बाहर नहीं जाना। और उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली में मेन्यू आइटम इमेज के अंदर बात आती है इमेज की, एक्चुअल इमेज को हम अब टारगेट कर रहे हैं। इसकी विड्थ हम रखेंगे 100%, उसके बाद हाइट इसकी रखेंगे 100% के बाद हाइट वो भी 100%, ठीक है। नीचे आके इसके रखेंगे ऑब्जेक्ट फिट, इसका होगा कवर, ताकि इमेज जो है वो अच्छे से कवर हो जाए, ये जो स्ट्रेच वगैरह और ये ना हो। ट्रांसफॉर्म और 0.5 सेकंड का ईस, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का स्पेलिंग ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना आपको, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इमेजेस का क्या सीन है। तो यहाँ पर देखो अच्छी इमेजेस हो गई हैं, ठीक है। हमारी इमेजेस सारी की सारी जो थी वो अंदर फिट हो गई हैं, अच्छे से आ रही हैं। अब यहाँ पर हमने नीचे आना है, और मेन्यू आइटम इसके ऊपर होवर, ठीक है। और यहाँ पर मेन्यू आइटम फिर से, और यहाँ पर इस बार इमेज था, और इसके अंदर इमेज, ठीक है। यानी मेन्यू आइटम के अंदर होवर करेंगे जब, तो मेन्यू आइटम के अंदर इमेज के अंदर जो इमेज एंड वाला, यानी इस चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं, इमेज को टारगेट कर रहे हैं हम मेन, ये वाली इमेज को अंदर वाली। तो ये सारा पीछे टारगेटिंग प्रोसेस है, जब भी होवर होगा तब भी होगा। तो हमें करना क्या है, सिंपल साइज से जो है ना हम इसे करना चाह रहे हैं थोड़ा सा स्केल 1.1 का। अब देखो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखो अंदर से जो इमेज थी ना, इस कार्ड के अंदर से जो इमेज है ये वाली, ठीक है, ये स्केल हो रही है, थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो ये थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आता है, थोड़ा सा जूम इन इफेक्ट कह लो कि आप हो जाता है, ताकि इमेज जो है यूज़र को सही से दिख सके अंदर है क्या भाई, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर ये पैडिंग वगैरह की, तो हम पैडिंग भी नीचे आके सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, मेन्यू आइटम, और यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे कंटेंट नाम की क्लास, पैडिंग इसकी कर देते हैं 20 पिक्सल की, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, और यहाँ पर मेन्यू आइटम का जो टाइटल था, टाइटल, ठीक है, इसे भी मैं थोड़ा सा करना है, फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कर देता हूँ 1.3 REM। और उसके बाद मार्जिन बॉटम इसका होगा 10 पिक्सल का, डिस्प्ले इसका होगा फ्लैक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट इसका होगा स्पेस बिटवीन, थोड़ी सी स्पेस होगी सेंटर में इन दोनों के। अलाइन आइटम जो होगा वो मैं रखूँगा सेंटर में ही, ठीक है। उसके बाद इसकी प्राइस की भी बात थी, मेन्यू, अब ये सारा कुछ कर लें एक बार, मेन्यू आइटम और प्राइस, इसकी प्राइस भी हमने रखी थी। तो इसका कलर सबसे पहले हमें करना है वेरिएबल के अंदर से जो ब्राउन कलर था वही रखना है हमें,
ओके, ब्राउन हमारा प्राइमरी कलर है यहाँ पर, और फॉन्ट यहाँ पर वेट इसका 600 तक रख देते हैं। सो अब हम देखते हैं इसकी फाइनल आउटपुट। तो यहाँ पर देखो गाइस, बहुत अच्छे से वर्क करी हर चीज़। यहाँ पर इमेज भी अंदर से स्केल हो रही है, हावर इफेक्ट काम कर रहा है, बॉक्स शेडो आ रहा है, यहाँ पर प्राइस का ये टैग जो है कलर चेंज हो चुका है, हमारा जो है फ़ॉन्ट्स वो बहुत अच्छे से हैं, और यहाँ पर हमारी हर चीज़ वर्क कर रही है। और यहाँ पर फ़िल्ट्रेशन भी हमारी अच्छे से वर्क कर रही है। आप देखोगे ऐसे फ़िल्ट्रेशन भी हमारी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, सब चीज़ें एज इट इज़ आ रही हैं कार्ड्स के अंदर, और ये सारा कुछ रिस्पॉन्सिव है। सबसे बड़ी चीज़ ये रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर मैं इसे करता हूँ तो यहाँ पर देखो ऐसे 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 A to Z हर चीज़ रिस्पॉन्सिव है। चाहे आप टैब्स वाले सेक्शन में जाओगे, यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिव है, और वहाँ पर भी, ठीक है। हमारा नैब बार वगैरह एवरीथिंग यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है, सब अच्छे से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिएट करेंगे रिजर्वेशन और गैलरी का सेक्शन, फिर कॉन्टैक्ट अस, फुटर का सेक्शन, और फिर कुछ फाइनलाइजेशन इंशाल्लाह। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।